हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपका बहुत स्वागत है। और शेक्सपियर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है कि शेक्सपियर के प्ले को कैसे याद किया जाए, शेक्सपियर के सारे प्ले के नाम कैसे याद किए जाए। और दूसरी बड़ी समस्या ये होती है कौन सा प्ले पहले लिखा गया, कौन सा प्ले बाद में लिखा गया। ये भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। हमेशा हमसे जो है एग्जामों में एक सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने कि कौन सा प्ले पहले लिखा गया, या टाइम को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आपकी जितने भी ड्रामा है उन ड्रामा के नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इस टेक्स्ट से, इस पूरी टेक्स्ट से जो ये कहानी लिखी गई, जो ये स्टोरी लिखी गई है, इस पूरी स्टोरी से हम शेक्सपियर के पूरे ड्रामा के नाम याद कर लेंगे। दूसरा, शेक्सपियर कौन सा ड्रामा पहले लिखा गया, कौन सा बाद में लिखा गया, ऐसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हम पढ़ लेंगे। तीसरा, इसी के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ड्रामा कॉमेडी है, कौन ट्रेजेडी है, और कौन ड्रामा जो है रोमांस की कैटेगरी में आता है। ये सारी चीजें हम इसी क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो प्लीज आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करिएगा। एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक कहानी क्या है। पहले एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। एक बार टाई कुत्ते को भूल से पालकर दो सज्जन व्यक्तियों रोमियो और जूलियट ने अपना सब कुछ खो दिया। वे आधी रात को व्यापार करने गए। ठीक है ना, ऐसी कहानी है, इसको बढ़िया पढ़ लेंगे। जैसे हमारी दादी नानी हमको सुनाती है, उनको पढ़ लेंगे। परंतु सीजर को कुछ ना मिला। उसे पता लगा कि वह अपनी पसंद से 12वीं रात को गांव गया, अपनी दो खुशी पत्नियों, खुश मिजाज पत्नियों टैलेस और कैसिडा के साथ। सब कुछ अच्छा था। उसे यह भी पता चला कि ओथेलो ने जांच की कि लियर और मैकबेथ को एंटोनियो और क्लियोपेट्रा ने टिमोन और कोरियोलानस के साथ परियों को लाइन लगाकर जाड़े में समुद्री तूफान से किस प्रकार बचाया। देखिए, ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, शॉर्ट कहानी है, इस कहानी में 27 प्ले के शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्ले हैं उनको छोड़कर बाकी 27 प्ले, जितने भी ट्रेजेडी हैं, जितने भी कॉमेडी हैं, जितने भी रोमांस हैं, वो सारे प्ले जो है इसमें मौजूद है। ठीक है, तो हम पढ़ना चालू करते हैं, इसमें शुरुआत करते हैं। पहला है कि एक बार टाई कुत्ते को तो सबसे पहला प्ले इनका आता है टाई से इनका प्ले बनता है टाइटस एंडोनिकस। पहला इनका प्ले बनता है टाइटस एंडोनिकस। एक जो प्ले था एक ट्रेजेडी था। कौन सा प्ले था? एक ट्रेजेडी था। और एक प्ले जो इनका है ये 1588 में लिखा गया था। एक प्ले जो है ऐसा माना जाता है कि टाइटस एंडोनिकस प्ले जो है 1588 में लिखा गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। टाई से टाइटस बन गया, टाइटस एंडोनिकस। दूसरा उसके बाद चलते हैं टाई कुत्ते को भूल से दूसरा प्ले मार पड़ रहा है द कॉमेडी ऑफ एरर। एरर का मतलब होता है ना भूल, एरर का मतलब क्या होता है? भूल। तो एक भूल से हमारा दूसरा प्ले बन रहा है द कॉमेडी ऑफ एरर। तो एक दूसरा प्ले हो गया हमारा द कॉमेडी ऑफ एरर। एक शेक्सपियर का जो दूसरा प्ले है कॉमेडी ऑफ एरर। एक जो प्ले है ये शेक्सपियर का कॉमेडी है। क्या है? शेक्सपियर की कॉमेडी है। और इस प्ले को ये माना जाता है कि ये प्ले जो है 1594 के टाइम में लिखा गया था। ठीक है, 1594 के टाइम में लिखा गया था। ये पहली कॉमेडी इसको माना जाता है। तो कॉमेडी ऑफ एरर को इनकी पहली कॉमेडी माना जाता है। और इनका जितने भी प्ले हैं उन सारे प्ले में इसको शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है। और दूसरा चीज, इसके अलावा एक जो प्ले है ये शॉर्टेस्ट प्ले, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। शॉर्टेस्ट प्ले भी है, फर्स्ट कॉमेडी भी है, शॉर्टेस्ट कॉमेडी भी है। और दूसरा चीज यूनिटी ऑफ प्लेस का पूर्णतः पालन इसमें हुआ है। ठीक है ना, इस यूनिटी ऑफ प्लेस जो देखी जाती है वो इसमें पूर्णतः मिलती है। उसका तीसरा चल है
भूल से पालकर। पालने को क्या कहा जाता है? जैसे कुत्ते को पाला जाता है, कुत्ते को या किसी जानवर को पाला जाता है तो उसकी इंग्लिश होती है, पालने की इंग्लिश होती है टेम, TAME, टेम। ठीक है ना, ये तो आपको जानकारी होगी। पालने को क्या बोलते हैं? टेम। तो टेम से इनका तीसरा जो प्ले बन रहा है वो बन रहा है टेमिंग ऑफ श्रीव। टेमिंग ऑफ श्रीव, टेमिंग ऑफ श्रीव प्ले बन रहा है। और एक क्या है? ये भी एक कॉमेडी है। क्या है? ये भी एक कॉमेडी है और इसको भी 1594 के टाइम पीरियड में लिखा गया था। ठीक है, इस हमारे 3 प्ले हुए। पहली लाइन में हमारे 3 प्ले जा रहे हैं। एक बार ताई कुत्ते को भूल से पालकर। अब उसके बाद आगे आ रहा है दो सज्जन व्यक्तियों। तो सज्जन व्यक्ति, सज्जन का मतलब जेंटलमैन। दो क्या है? दो से सज्जन व्यक्तियों। तो इससे आपको अगला प्ले बन रहा है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ठीक है ना, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये प्ले भी जो है, ये जो प्ले है, ये प्ले भी आपका क्या है? कॉमेडी है। ये प्ले भी क्या है? आपका कॉमेडी है। और ये प्ले भी जो है 1594 के टाइम में पीरियड में लिखा गया था। इस तरह हमारे ये 4 प्ले होते हैं। अब उससे आगे चलते हैं तो उसके आगे 5वां जो प्ले बन रहा है ये बन रहा है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट। एक प्ले जो है आपका, इस प्ले को 1595 के टाइम पीरियड में लिखा गया था। और ये इनकी एक ट्रेजेडी है। ये इनकी क्या है? एक ट्रेजेडी। क्या है? ट्रेजेडी है। इसमें देखिए, इसमें हमने ट्रेजेडी इसलिए माना जाता है क्योंकि एक पहली बात तो ये है कि एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। रोमियो एंड जूलियट आज जो है लोग ही रांझा, लैला मजनू और रोमियो जूलियट की मिसाल देते हैं। ठीक है ना, तो एक लव स्टोरी है। और दूसरी चीज क्या है? एक ट्रेजेडी है। क्योंकि ट्रेजेडी में क्या होता है कि देखिए, कॉमेडी में और ट्रेजेडी में अंतर क्या होता है? ट्रेजेडी जो होती है उसमें लास्ट में जो है, जो फिल्म के जो हीरो होते हैं, जो हीरोइन होती हैं फिल्म की, हाँ, या जो मेन कैरेक्टर हैं फिल्म के, उन क्या हो जाते हैं? उनकी मृत्यु हो जाती है। लास्ट में जो होता है किसी की मृत्यु के साथ जो है प्ले का एंड होता है। लोग जो है प्ले से निकलेंगे तो क्या होगा? मन में दुख लेकर निकलेंगे। ये होते हैं ट्रेजेडी। और कॉमेडी जो होती है, कॉमेडी क्या होती है? कॉमेडी जो प्ले होता है उसमें जब लास्ट में जो है, चाहे थोड़ी भी स्टोरी भी जो भी हो, लेकिन लास्ट में क्या होता है? लास्ट अच्छा होता है। तो इस उसे कैसे? कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि हंसी मजाक। ठीक है ना, कॉमेडी का मतलब ये मत समझिए कॉमेडी का मतलब हंसी मजाक। कॉमेडी का मतलब हंसी मजाक नहीं है। कॉमेडी सीरियस प्ले होते हैं, हंसी मजाक भी होते हैं, सीरियस होते हैं, लेकिन बस ये है कि इसका जो अंत होता है, एंड जो होता है, वो एंड जो है अच्छा होता है और ट्रेजेडी का एंड जो होता है वो दुखद होता है। ये चीज है। तो रोमियो एंड जूलियट जो है, जो इनका 5वां प्ले है शेक्सपियर का, एक 1595 के टाइम पीरियड में आता है और ये एक ट्रेजेडी है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं रोमियो एंड जूलियट के बाद। उसके बाद आगे जो प्ले आता है, अगला प्ले आता है सब कुछ खो दिया, खोना। तो खोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉस्ट। खोने को क्या कहते हैं? लॉस्ट। तो इनका जो एक छठा प्ले है ये है लव्स लिवर लॉस्ट। और ये प्ले जो है ये इनका 1598 के टाइम पीरियड में आता है। और ये क्या है? ये एक कॉमेडी है। ये क्या है? ये जो है एक कॉमेडी प्ले है। ठीक है ना, ये क्या है? कॉमेडी प्ले है। तो इस तरह जो है हमारे ये 6 प्ले होते हैं। उसके बाद 7वां प्ले चलते हैं। अब इसके बाद जब 7वां प्ले चलते हैं तो ये आ गया आधी रात। क्या हो गया? आधी रात। आधी रात से बन रहा है मिड समर नाइट ड्रीम। ये भी जो है एक कॉमेडी है और ये प्ले जो है इनका 1600 के टाइम पीरियड में लिखा गया था। ठीक है ना, 1600 के टाइम पीरियड में लिखा गया मिड समर नाइट ड्रीम। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा। उसके बाद अगला आ रहा है व्यापार। तो व्यापार से इनका 8वां प्ले बन रहा है मर्चेंट ऑफ वेनिस।
एक प्ले जो है 1600 के टाइम पीरियड में, देखिए क्या है कि ऐसा कोई टाइम पीरियड तो शेक्सपियर ने तो अपने आप से लिखा नहीं था। एक बात है, आप ध्यान दीजिएगा कि टाइम पीरियड जो होता है वो शेक्सपियर ने तो अपने आप लिखा नहीं था कि मैं इस तारीख को एक प्ले लिखने जा रहा हूँ। एक अंदाज लगाया जाता है। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ सोर्सेज में एक आध साल आगे पीछे हो सकता है। सोर्सों के हिसाब से आप किसी बुक में देखेंगे तो बुक में कुछ अलग टाइम पीरियड लिखा मिलेगा, मोबाइल में देखेंगे तो कुछ अलग टाइम पीरियड मिलेगा, अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइम पीरियड मिलता है, एक आध साल का आगे पीछे आपको मिल सकता है। तो इसमें बहुत हैरान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना बात। और बुक जो एग्जाम में दिया भी जाता है, जो एग्जाम में दिया भी जाता है, वो एग्जाम में भी ऐसा आपको गैप करके दिया जाएगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ें हैं। और दूसरा चीज़ भी है, अगर मान लीजिए जैसे 59, मान लीजिए को कभी कभार 5099 माना जाता है इनको सबको, तो 5099 के टाइम पीरियड में दिया जाएगा, तो इस टाइम पीरियड का आपको दूसरा प्ले नहीं दिया जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो मतलब आप आसानी से समझ जाओगे कि ये 1599 या 1600 या 1601 के टाइम पीरियड में कौन सा प्ले लिखा गया था, तो आप आराम से समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमने आगे पीछे बता दिया कि मर्चेंट ऑफ वेनिस पहले लिखा गया, फिर उसके मिडसमर नाइट ड्रीम पहले लिखा गया है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया। उसके बाद देखिए, एक बार टाइप पिल्ले को भूल से पाल कर दो सज्जन व्यक्तियों रोमियो एंड जूलियट ने अपना सब कुछ खो दिया। वे आधी रात को व्यापार व्यापार मतलब मर्चेंट, व्यापारी को मर्चेंट बोलते हैं ना, व्यापार करने गए, परंतु सीजर मतलब क्या है, जूलियस सीजर, 9 नंबर को प्ले जो इनका जूलियस सीजर, ये क्या है, एक ट्रेजिडी है, ये क्या है, एक ट्रेजिडी थी, हाँ। और ये प्ले जो है, ये प्ले भी आपका 1600 के टाइम पीरियड में लिखा गया था, ठीक है ना। 1600 या 1599 इनको माना जाता है, लेकिन ये जान लीजिए कि एक मर्चेंट ऑफ वेनिस के बाद में लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह हमारा जूलियस सीजर भी ट्रेजिडी थी, जो क्योंकि लास्ट में आप जानते हैं कि लास्ट में ब्रूट्स हैं, ब्रूट्स जो फिल्म का जो ड्रामा का मेन पात्र था, ठीक है ना। कभी कभार तो उसे ब्रूट्स को हीरो भी माना जाता है, ठीक है ना। जूलियस सीजर का नाम कहते हैं कि जूलियस सीजर तो पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, तो ब्रूट्स तो पूरे नाटक में था, तो इसलिए कभी कभार कुछ उसमें जो है ब्रूट्स को ही हीरो माना जाता है, ठीक है ना, कि मतलब वो पूरे पात्र में जो है पूरी स्टोरी जो है उसी के आसपास डोमिनेट होती रही, तो ये भी माना जाता है। तो लास्ट में जो है ये लोग जो है मारे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो है युद्ध होता है, युद्ध में काफी लोग मारे जाते हैं, तो लास्ट जो है रक्तपात के साथ, हत्या मर्डर के साथ तय होता है। तो इस तरह जो है जूलियस हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर देख लेते हैं टाइटस। एक बार टाई पिल्ले को भूल से पालकर दो सज्जन व्यक्तियों रोमियो एंड जूलियट ने अपना सब कुछ खो दिया। वे आधी रात को व्यापार करने गए। उसके बाद हम 9 नंबर के प्ले के बाद आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। इसका हमारा यहाँ पर 9 प्ले हो गए हैं। अब देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, तो इसलिए हम थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, तो इनमें आ रहा है गुड्स कुछ ना मिला, तो इसे ना मिला नथिंग, तो इसका है 10 नंबर का जो प्ले आ रहा है, ये आपका आ रहा है मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है ना। और ये प्ले जो है आपका ये जो प्ले है, ये भी जो है 1600 के टाइम पीरियड में लिखा गया। ये क्या है, एक कॉमेडी प्ले है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उन्हें पता लगा, उसके बाद क्या है, उसे पता लगा कि वह अपनी पसंद से, तो पसंद में आ रहा है 11 नंबर पे आ रहा है एज यू लाइक इट। ये भी क्या है, ये भी एक कॉमेडी थी, ठीक है ना। एज यू लाइक इट भी कॉमेडी है, और एक भी प्ले भी जो है ये भी 1600 के टाइम पीरियड में ही लिखा गया था, ठीक है ना। 1600 के टाइम पीरियड मतलब 1599 से लेकर 1600 के टाइम पीरियड में कई सारे प्ले इनके लिखे गए थे, ठीक है। उसके बाद आगे चल रहे हैं, इसके बाद आ रहा है बारबीना। क्या आ रहा है, बारबीना। तो बारबीना 12 नंबर पे आ रही है हमारी 12th नाइट। एक प्ले जो है ये भी एक कॉमेडी थी, और ये जो है 1601 के टाइम पीरियड में लिखी गई थी। आगे आ रहा है गांव। तो ये गांव क्या होता है, गांव जो बहुत छोटे गांव होते हैं, उन गांवों को बोला जाता है हैमलेट। क्या बोला जाता है, हैमलेट को, ठीक है ना।
जो हैमलेट होता है, हैमलेट का मतलब होता है कि बहुत छोटा गांव, ठीक है ना, बहुत छोटे गांव। तो उसी उसमें जो है गांव को क्या कहेंगे, हैमलेट। तो यहाँ पर अगला हमारा आ रहा है 30 नंबर प्ले पे आ रहा है हैमलेट। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, हैमलेट जो है कई जगह हैमलेट का यूज जो है छोटे गांव के रूप में होता है, वो छोटे गांव के रूप में। ये प्ले जो है हमारा 1601 के रूप में आया है, और ये क्या है, ये एक ट्रेजेडी है। क्या चीज है, एक ट्रेजेडी है, और एक ट्रेजेडी है। और दूसरा चीज, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉमेडी ऑफ इरर जो है सबसे शॉर्टेस्ट प्ले, सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। तो उसी तरह जो है ये हैमलेट जो है शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है, और सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी भी है आपकी, ठीक है ना, ट्रेजेडी में सबसे लॉन्गेस्ट है, और उसमें जो है सबसे लॉन्गेस्ट प्ले भी है का, ठीक है ना, और एक ऐसी है ट्रेजेडी है। उसके बाद चौथे नंबर 40 नंबर पे आ रहा है, अब गांव के बाद अपनी दो पत्नियों, दो खुशी पत्नियों, दो खुशी पत्नियों। तो उसके बाद आएगा टू मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर। ये क्या है, ये भी एक कॉमेडी है। टू मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ये भी क्या है, ये भी कॉमेडी है, और ये भी जो है 1601 के टाइम पीरियड में लिखा गया था, ठीक है ना, 1601 के टाइम पीरियड में ये भी लिखा गया था। उसके बाद आ रहा है अगला प्ले आ रहा है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा अगला प्ले क्या है हमारा, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ये 50 नंबर पे आ रहा है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, हाँ, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ठीक है। एक प्ले जो है, एक प्ले भी माना जाता है कि 1601 के टाइम पीरियड में एक प्ले भी आया था, ठीक है ना, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ठीक है ना। और एक इसको जो है एक कॉमेडी मानी जाती है। उसके बाद 60 नंबर की प्ले पे आ रहा है, 60 नंबर पे आ रहा है कि सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, अच्छा था, सब कुछ क्या था, अच्छा था। तो इसके बाद है ऑल विल डेड इट्स वेल। अब इससे तो नाम ही से पता लग रहा है कि कॉमेडी है, ठीक है ना, ये इसके नाम से पता लग रहा है कि कॉमेडी है। तो इसको माना जाता है कॉमेडी है, और इसको माना जाता है कि ये 1603 के लगभग में लिखा गया था, 1603 के लगभग में लिखा गया था। उसके बाद अगला प्ले आ रहा है हमारा सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद कह रहे हैं कि उन्हें यह भी पता चला, हाँ, उन्हें यह भी पता चला कि ओथेलो, ओथेलो के बारे में तो आपको अच्छे से जान रहे हैं। तो इनका 17 नंबर पे जो प्ले आ रहा है, ये प्ले है ओथेलो। ये कौन सा प्ले है, ओथेलो। ये 1604 के लगभग में आ रहा है, और इसको तो जानते हैं, ये जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी जो है, 4 जो ग्रेट ट्रेजेडी हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ठीक है ना। एक मतलब कि इसमें ट्रेजेडी तो और भी सारी हैं, जैसे ट्रेजेडी आपका था टाइटस एंड एड्रोनिकस भी आपका ट्रेजेडी था, ठीक है ना, ऐसे क्या कहते हैं जूलियस सीजर भी आपकी ट्रेजेडी है। तो ऐसे ट्रेजेडी तो शेक्सपियर ने और भी लिखी, और सारी ट्रेजेडी जो है शेक्सपियर की अपने आप में काबिल तारीफ है, ठीक है ना। लोग दूसरे ऑथर के लिए क्या है, एक आइडियल बन चुकी है। लेकिन उनमें भी जो 4 ट्रेजेडी हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये जो है ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी में आती हैं। तो इसमें जो दूसरे नंबर की ट्रेजेडी है ओथेलो, ये 1604 में लिखी गई थी। इस हमारे जो है ये 17 प्ले हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम आगे चल रहे हैं आगे के लिए, जो कि हमको 27 प्ले यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। तो 27 प्ले में देखिए ये 17 हो गए। अब उसके बाद आप चल रहे हैं कि हाँ, कहाँ पर पूछे थे, हाँ, सब कुछ अच्छा था, उन्हें यह भी पता चला कि ओथेलो ने। अब इसमें आ रहा है जांच। जांच का मतलब है 18। जांच का मतलब क्या होता है, तौलना, नापना, तो मतलब मेजर, मेजर फॉर मेजर, हाँ, मेजर फॉर मेजर, मतलब इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। मेजर फॉर मेजर का मतलब क्या है, जैसे को तैसा। और ये प्ले क्या है, ये शेक्सपियर की एक कॉमेडी है। क्या है, ये प्ले जो है ये शेक्सपियर की कॉमेडी है, और इस पीरियड इसे जो है 1604 के टाइम पीरियड में लिखा गया था, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे 18 प्ले होते हैं। अब आगे चलते हैं 19 प्ले के लिए। तो यहाँ पर जांच के बाद अगला आ रहा है लियर। तो 19 नंबर पे क्या आ रहा है, किंग लियर। क्या आ रहा है, किंग लियर। ये शेक्सपियर की 19 नंबर की
प्ले है। और ये जो है शेक्सपियर का है एक ट्रेजेडी है, जो कि ट्रेजेडी के क्रम है, 4 ट्रेजेडी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। तो तीसरे नंबर पर क्या रहा है, किंग लियर आ रहा है, क्या है, किंग लियर। और इस प्ले को जो है 1606 के टाइम पीरियड में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था, 1606 के टाइम पीरियड में। उसके बाद 20 नंबर पे लियर के बाद मैकबेथ, 1606 के बाद क्या है, मैकबेथ, हाँ मैकबेथ। ये भी क्या है, ये भी ट्रेजेडी है। और ये जो लिखा गया था इसको जो है 1608 के टाइम पीरियड में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1608 के टाइम पीरियड में मैकबेथ को लिखा गया था। उसके बाद अगला चल रहा है, अगला आपका एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। तो इस प्ले को हम ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ आगे जगह नहीं चाहिए। तो ये हमारा ठीक है। अब हमारा 21 नंबर प्ले जो आ रहा है वो आ रहा है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। और ये जो है ये भी एक ट्रेजेडी है, हाँ ये भी क्या है, एक ट्रेजेडी है। और इस प्ले को जो ट्रेजेडी जो है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, इस प्ले को लिखा गया था लगभग 1608 की टाइम पीरियड में। कब लिखा गया था, 16। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग मिल सकते हैं टाइम पीरियड, जो है 1 साल आगे पीछे मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं हो सकता कि 1608 को 1600 कर दिया जाएगा, नहीं, या 1610 कर दिया जाए, नहीं, या 1605 कर दिया जाएगा, ये नहीं, ठीक है ना। हाँ ये हो सकता है कि 1607 कर दिया जाए या कहीं पर 1609 कर दिया जाए, बस इतना हो सकता है, ठीक है ना। वैसे तो ये काफ़ी जो है सोर्सेज में जब एकदम जानकारी एकदम कंफर्म हो जाती है तभी यहाँ पर कोई चीज़ आपको बताई जाती है। ताकि देखिए क्या है कि किसका मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति क्लास पढ़ने आता है, जब टीचर्स पढ़ने आता है, तो उसका उम्मीद ये होती है कि हमारा जो है एकदम सटीक जानकारी हो। और यहाँ पर आपको जो एकदम ऑथेंटिक जानकारी होती है वही जानकारी आपको देने की कोशिश की जाती है कि आपको जो है इसमें कहीं से यहाँ के बाद आपको दूसरा कोई क्लास देखने की जरूरत ना पड़े या पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। और अगर आपको क्लास जैसी भी अच्छी लग रही है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और ये आप जान के चलिए कि जून में पेपर है, जून लास्ट में पेपर है, तो जून लास्ट के पहले ठीक है ना, आपको पूरी क्लासें जितनी भी क्लास हैं वो सारी क्लासें जो हैं शेक्सपियर से रिलेटेड, शेक्सपियर या पीजीटी में रिलेटेड जितने भी पोएट्स हैं, जितने भी ऑथर हैं, सबके सारे वर्क और सारी चीज़ें आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट करवा दी जाएगी। और इसमें आपको कोई भी प्रकार की मतलब ना तो आपसे कहा जाएगा कि आप चार्ज जमा करिए कि आप कोचिंग करिए, कोई भी चीज़ नहीं, ठीक है ना। आपको सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। बस आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट करके बताते रहना है कि क्या है कैसे है। और अब जो दोस्त आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनको भी आप प्लीज़ शेयर करके बताते रहिए। तो उसके बाद हम चलते हैं 21 नंबर बाद प्ले के बाद 21 पे, सॉरी 21 हो गया ना, 22 नंबर पे कितने पे चल रहे हैं, 22 नंबर पे। तो अब तो इसके बाद चल रहे हैं तो यहाँ पर है टिमोन, क्या है, टिमोन। तो टिमोन से आपको पता है टिमोन ऑफ एथेंस, टिमोन ऑफ एथेंस, हाँ। और ये तो आप जानते हैं कि ये क्या है, एक ट्रेजेडी है, क्या है, एक ट्रेजेडी थी। टिमोन ऑफ एथेंस क्या थी, एक ट्रेजेडी थी, ठीक है ना। टिमोन ऑफ एथेंस क्या है, एक ट्रेजेडी थी। और ये क्या है, ये 1608 के लगभग में इसको भी माना जाता है कि ये भी जो है इसी की टाइम पीरियड में लिखा गया था, ठीक है ना। आप एक चीज आप जान लीजिए कि जैसे क्रम में बता रहे हैं वैसे क्रम में ही है भी, मेजर एंड मेजर फॉर मेजर, किंग लियर, मैकबेथ, ये सारी चीजें आपकी हैं। उसके बाद 23 पे आपका हाँ उसके बाद आ रहा है अगला प्ले आ रहा है कोरियोलॉनस, कोरियोलॉनस, कोरियोलॉनस। और ये प्ले भी आपका क्या है, ये भी एक ट्रेजेडी थी, ये भी क्या है, ये भी आपकी ट्रेजेडी है, ये भी क्या है, ये भी आपकी ट्रेजेडी है। और इसे जो है 1609 के टाइम पीरियड में इसको लिखा गया था, ठीक है, 23 नंबर पे। उसके 24 नंबर पे आ रहा है, 24 नंबर पे आ रहा है आपका परयोग। परयोग का मतलब है पेरिकल्स, परयोग का मतलब क्या है, पेरिकल्स। देखिए एक प्ले जो था, इस प्ले को माना जाता है कि इन्होंने जो है जॉर्ज विल्किंस के साथ, ठीक है ना, पेरिकल्स जो प्ले था, इस प्ले को माना जाता है कि जॉर्ज विल्किंस के साथ शेक्सपियर ने
कोलैबोरेशन में लिखा था, ठीक है ना। तो इस प्ले को जो है जब जॉन हेमिंग और कैंडल ने जो है जब फर्स्ट फोलियो पब्लिश करवाया था, तो उस फर्स्ट पब्लिश में जो इनके 27 प्ले यहाँ पर देख रहे हैं, इस 27 में से 26 प्ले ही पब्लिश करवाए थे और 3 हिस्टोरिकल प्ले। तो इसमें से पेरिकल्स को क्या कर दिया था, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था। और उस जो पेरिकल जब सेकेंड फोलियो जब आया 1632 में, तो उस फोलियो में जो है इस पेरिकल्स को भी शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फोलियो में कितने प्ले पब्लिश किए गए थे, तो उसमें जो है टोटल 36 प्ले पब्लिश किए गए थे। लेकिन जब अगला आता है तो 1632 में तो पेरिकल्स को भी शामिल किया जाता है, ठीक है ना। और इनको जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल ने इसलिए नहीं पब्लिश किया था कि उनका मानना यह था कि पेरिकल्स जो है शेक्सपियर का खुद का अकेले का वर्क नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें विल्किंस ने भी अपना कुछ योगदान दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था। अब अगली बात आ रहा है लाइन। तो लाइन से बन रहा है हमारा सिमिलिन। लाइन से क्या बन रहा है, सिमिलिन, हाँ ठीक। ये क्या है, ये सिमिलिन जो प्ले है, हाँ ये जो सिमिलिन प्ले है, ठीक है, ये सिमिलिन प्ले जो आ रहा है, ये प्ले जो है इसे जो है रोमांस की कैटेगरी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, रोमांस। रोमांस का मतलब होता है ऐसे प्ले जो है जो ट्रेजिक हो, लेकिन पूरा तो ट्रेजिक, उसमें स्टोरी क्या चले, पूरी स्टोरी तो ट्रेजिडी वाली चले, खून मारपीट रक्तपात हत्या मर्डर सब कुछ चले। लेकिन लास्ट जो होता है, लास्ट प्ले जो है, लास्ट में क्या होता है, लास्ट अच्छा होता है, ठीक है। मतलब पूरा प्ले तो ट्रेजिडी की कैटेगरी में, लेकिन इंड जो है वो क्या है, वो इंड जो है कॉमिक आ जाती है। तो उस प्ले को क्या माना जाता है, ऐसे प्ले को रोमांस माना जाता है, ठीक है ना। जो ट्रेजिक भी हो और कॉमिक भी हो, ठीक है ना, कॉमिक भी हो, तो ऐसे प्ले को क्या कहा जाता है, रोमांस कहा जाता है। तो सिमिलिन इनका जो है इसी रोमांस की कैटेगरी में आता है, इसमें आता है, रोमांस की कैटेगरी में आता है। और इस प्ले को 1610 का टाइम पीरियड माना जाता है। सिमिलिन को क्या माना जाता है, 1610 का टाइम पीरियड में माना जाता है। उसके बाद अगला हमारा जो प्ले आ रहा है, अब लाइन में लगाकर जाड़े में, क्या है, जाड़े में। तो ये जो 26 प्ले है, ये है विंटर्स टेल। ये प्ले जो है ये भी का रोमांस है, ये सब क्या है, ये रोमांस है। तो ये प्ले जो है, ये प्ले भी क्या है, ये प्ले भी आपका जो है 1611 के लगभग में टाइम पीरियड में लिखा गया था, ठीक है ना। और रोमांस इसको मैंने लिखा था, ये भी जो है आपका, ये भी रोमांस की कैटेगरी में आता है। क्या आता है, रोमांस की कैटेगरी में ये भी आता है, पेरिकल्स भी रोमांस की कैटेगरी में आता है। उसके 27 नंबर पे जो प्ले आ रहा है, वो आ रहा है समुद्री तूफान। क्या है, समुद्री तूफान। और समुद्री तूफान को इंग्लिश में टेम्पेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। टेम्पेस्ट का मीनिंग आप करेंगे, तो टेम्पेस्ट का मतलब होता है समुद्री तूफान, ठीक है ना। तो यहाँ पर लास्ट प्ले जो आ रहा है, वो आ रहा है हमारा टेम्पेस्ट। क्या है, टेम्पेस्ट, हाँ। एक जो प्ले है ये आपका वैसे रोमांस कैटेगरी में भी आता है, इसे भी हम रोमांस की कैटेगरी में रखते हैं। और एक प्ले जो हमारा 1612 में आता है, किसमें आता है, 1612 में आता है ये प्ले। इस तरह जो है हमारे एक 27 प्ले हो जाते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं अगर आप, ठीक है ना। एक बार टाइपिल्ले को, टाई मतलब टाइटस एंड्रोनिकस जो ट्रेजेडी है, भूल से द कॉमेडी ऑफ एरर जो कि कॉमेडी है, पालकर टेमिंग ऑफ श्रू जो कि कॉमेडी है, दो सज्जन व्यक्तियों टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कॉमेडी, रोमियो एंड जूलियट ट्रेजेडी ने अपना सब कुछ खो दिया, लव्स लिवर लॉस्ट जो कि क्या है, एक कॉमेडी है। वे आधी रात को, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये क्या है, कॉमेडी है। व्यापार मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कॉमेडी है। सीजर जो कि इसको हिस्टोरिक ट्रेजेडी माना जाता है। क्या माना जाता है, हिस्टोरिक ट्रेजेडी माना जाता है, जो कि रोमन एम्पायर के ग्रेट किंग जूलियस सीजर के बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए ये हिस्टोरिकल प्लेन की कैटेगरी में नहीं आता है, इसमें कुछ अंश तो हिस्टोरिक का है और बाकी जो है इसे ट्रेजेडी ही माना जाता है। तो इसलिए इसको हिस्टोरिक ट्रेजेडी के रूप में भी माना जाता है। और उसके बाद क्या है, कुछ ना मिला, तो इसका मतलब है ना मिला, नथिंग। इसका है मच एडो अबाउट नथिंग जो कि क्या है, एक कॉमेडी है, ठीक है ना, क्या है, कॉमेडी। उसके बाद उन्हें पता लगा कि वह अपनी पसंद एज यू लाइक इट जो कॉमेडी, बार्बीराट
टर्नाइट कॉमेडी, गांव हैमलेट ट्रेजेडी, अपनी दो खुशी पत्नियों, टू मेरी वाइफ ऑफ विंडसर, मेरी वाइफ ऑफ विंडसर। हाँ, तो ये क्या है, ये भी आपका क्या होगा, कॉमेडी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, ठीक है ना। तो इसे क्या माना जाता है, इसे एक ट्रेजेडी मानी जाती है। और सब कुछ अच्छा रहा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। उसे यह भी पता चला कि ओथेलो, ओथेलो कॉमिक ट्रेजेडी है ये, जॉर्ज मेजर फॉर मेजर, और लियर, किंग लियर आपका ट्रेजेडी, मैकबेथ ट्रेजेडी, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा ट्रेजेडी, टिमोन ऑफ एथेंस ट्रेजेडी, कोरियोलानस ये आपका, कोरियोलानस जो है आपका, ये भी एक ट्रेजेडी है। पेरिकल्स, पेरिकल्स क्या है, रोमांस है जिसमें ट्रेजेडी का अंश है। और उसके बाद लाइन सिमिलिन, ये भी क्या है, रोमांस में आता है। और उसके बाद जाड़े में विंटर्स टेल, ये भी क्या है, क्या कहते हैं, रोमांस है। समुद्री तूफान टेम्पेस्ट, ये भी क्या है, रोमांस है। तो इस तरह हमने देखा कि देखिए क्या है कि इस तरह में आप देखते हैं, एक बात तो देखते हैं कि शेक्सपियर के जो टाइम पीरियड है, तो शेक्सपियर का जो शुरुआती टाइम पीरियड था, जो शुरुआती के 10 साल थे, हाँ, मतलब जो 16वीं सेंचुरी में जो उन्होंने ड्रामा लिखे हैं, वो ड्रामा क्या थे शेक्सपियर के, वो ड्रामा जो है कॉमिक ज़्यादा थे। उसमें उन्होंने क्या किया, कॉमेडी पे जोर दिया, कॉमेडी पे ज़्यादा जोर दिया। उसके बाद कॉमेडी के करने के बाद जो है, जब जूलियस सीजर पे आ जाते हैं, जब जूलियस सीजर पे आते हैं, जो जूलियस सीजर से ही उनकी जो है फिर ट्रेजेडी की शुरुआत हो जाती है, हाँ। और जब जूलियस सीजर लिख देते हैं, उनकी ट्रेजेडी उनकी बढ़िया हो जाती है, तो उसके बाद वो लगातार 4 ग्रेट ट्रेजेडी लिखते हैं, हैमलेट, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। और उसके बाद फिर लगातार ट्रेजेडी ही लिखते चले जाते हैं, क्योंकि उनको फिर लगता है कि ट्रेजेडी में शायद अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला। तो उसके बाद फिर एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा और टिमोन ऑफ एथेंस, कोरियोलानस, ऐसे करके ये सारे प्ले क्या करते हैं लगातार, और ये सारी ट्रेजेडी जो है अपने आप में एक ग्रेट है। लेकिन फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब लास्ट चरण में जो लास्ट के उनके 4 प्ले हैं, जो लास्ट के उनके 4 प्ले थे, ये प्ले क्या थे, एक हिस्टोरिक मतलब ट्रेजेडी भी थे और इनमें कॉमेडी भी थी, मतलब इनका अंत बड़ा था, अच्छा था। तो जो लास्ट के 4 प्ले हैं, इनको रोमांस माना जाता है। तो इस तरह आपने जो है जो 37 प्ले हैं शेक्सपियर के, उन 37 प्ले में हमने जो है यहाँ पर 37 प्ले को खूब अच्छे से समझा। और उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी के माध्यम से याद करने में बहुत आसानी मिलेगी। अब आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि कैसे हम पढ़ें कैसे ना पढ़ें, ये चीज़ें आपके दिमाग से उतर जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले उसमें वीक क्लास में, जिसमें हम जो है शेक्सपियर की हिस्टोरिक प्ले के बारे में अच्छे से जानेंगे, कि उनका क्रम जानेंगे और इसके बारे में फिर ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे।